विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स का 10.2 एक्सरसाइज है जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है लुक एट द गिवन मैप ऑफ सिटी। आपको आपकी बुक्स के अंदर इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ होगा, लुक एट द गिवन मैप ऑफ द सिटी। तो आपकी सिटी का मैप दिया हुआ है जिसमें आपका स्ट्रीट दिया होगा, मार्केट दिया होगा, रोड दिया होगा, लोकेलिटी दिया है, स्कूल कहाँ पे है, लेक कहाँ पे है, वाटर प्लांट कहाँ पे है, सिटी, कॉलेज, नर्सिंग होम। ठीक है, तो इस टाइप से बस डिपो हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया। तो और ये रोड बने हुए हैं, इसमें रोड ए बी और ये सी बना हुआ है। ठीक है, और ये वाला इस टाइप से क्या क्या कहाँ पे है, कौन सी लोकेशन में है। तो इस टाइप से आपको मैप मिलेगा एक। ठीक है, इसको आपको क्या करना होगा, किस तरीके से आपको बनाना होगा, ये आपको मैप है, ये एज इट इज़ ऐसे के ऐसे आपको बनाना है, लेकिन उसमें आपको क्या करना होगा, हाईलाइट करना होगा। जैसे कोई लोकेलिटी है तो लोकेलिटी को आपको दूसरे कलर से हाईलाइट करना होगा। स्कूल है तो स्कूल को दूसरे कलर से हाईलाइट करना होगा, येलो कलर से स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को और इनको हाईलाइट करते हैं। ठीक है, तो आपको मैप को एज इट इज़ लिखना है और इसको जस्ट हाईलाइट करना है डिफरेंट डिफरेंट कलर से। आपको इसको समझाना होगा। आपके बुक के अंदर दिया हुआ है कि कौन कौन से कलर से कौन कौन सी चीज़ों को हमें हाईलाइट करना होगा। तो आपको उसी तरीके से इसी मैप को वापस से बनाना है आंसर में और उसको हाईलाइट करना है। अब देखते हैं कि कौन कौन से कलर के लिए कौन कौन से मैप को उन्होंने हाईलाइट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो हमें इसमें बोला गया है कि आंसर द फॉलोइंग कलर्स एज मैप एज फॉलो, है ना। हमें ब्लू कलर है तो ब्लू कलर हमें वाटर जो पानी दिया हुआ है उस पर हमें क्या करना होगा, ब्लू कलर करना होगा। जब आप वो एज इट इज़ मैप बनाएंगे तो उसी के अंदर जहाँ पे वाटर है वहाँ पे क्या करना है, आपको ब्लू कलर करना होगा। ठीक है, फायर स्टेशन है, फायर स्टेशन रेड अलर्ट का होता है तो रेड कलर करना होगा वहाँ पे। ऑरेंज कलर किसको करना होगा, लाइब्रेरी, अगर लाइब्रेरी दी हुई है तो उसमें वहाँ पे ऑरेंज कलर करना होगा। स्कूल है, स्कूल के लिए येलो कलर होता है। और ग्रीन, पार्क के लिए क्या करना होगा आपको, ग्रीन, क्योंकि ग्रीन होता है पार्क तो वहाँ पे ग्रीन कलर करना होगा। कॉलेज है तो उसके लिए पिंक कलर करना होगा। और हॉस्पिटल के लिए क्या करना होगा, पर्पल कलर। और सिमेट्री के लिए क्या करना होगा, ब्राउन कलर। इस टाइप से आपको उसी मैप को एज इट इज़ लिखना है, कुछ भी नहीं करना, और जस्ट उसमें कलर करने हैं। इस टाइप से आपको दिए हुए हैं कि ये इसमें ब्लू कलर करना है, इसमें रेड कलर करना है, इसमें ऑरेंज, इसमें येलो। कौन कौन से स्टेशन पर किस किस चीज़ का हमें कलर करना हो वो आपको यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना होगा 10.2 एक्सरसाइज का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में भी हमें इस टाइप से ही दिया हुआ है कि मैप बनाने हैं आपको, है ना। ड्रॉ ए मैप ऑफ योर क्लास। आपको अपनी क्लास का एक मैप बनाना है जिसमें क्या होता है, क्लासरूम में क्या होता है, रूम होता है। यूजिंग प्रॉपर स्केल, सिंबल ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। सिंबल लाइक जैसे कि आपका कुछ एक्टिविटीज़ बनी हुई है, कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं वहाँ पे, है ना। कुछ पैम्पलेट चिपके हुए हैं आपके स्कूल के अच्छे वाले, या फिर कोई मैप लगे हुए हैं। तो आपको वहाँ पे एक रूम बनाना है। रूम में आपको उस तरीके से कौन सी जगह पे कौन सी ऑब्जेक्ट हाईलाइट किया हुआ है उसको आपको इस तरीके से, चेयर रखा हुआ है तो चेयर को उस जगह हाईलाइट करना है। ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, ब्लैक बोर्ड को लगना है। प्रोजेक्टर लगा है तो प्रोजेक्टर को हाईलाइट करना है। तो रूम का आपको ड्राइंग बनाना है जस्ट, और उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं वो आपको शो करने होंगे क्वेश्चन नंबर टू में। ठीक है, ये इसका आंसर इस तरीके से आपको करना होगा क्वेश्चन नंबर टू का। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थ्री पे। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या दिया है, ड्रॉ ए मैप ऑफ योर स्कूल कंपाउंड। आपके स्कूल का जो कंपाउंड है उसका आपको ड्रॉ करना है मैप, और यूजिंग द प्रॉपर स्केल, प्रॉपर तरीके से बनाना है। एंड सिंबल फॉर वेरियस फीचर्स लाइक प्ले ग्राउंड हो गया, मेन बिल्डिंग हो गई, गार्डन हो गया, ETC। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपको एक, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डायग्राम बनाया था उसी तरीके से आपको अपना क्या है, स्कूल का एक डायग्राम बनाना है। स्कूल दिखानी है उसमें, स्कूल में बोर्ड कहाँ लगे हुए हैं, कौन सा प्लेग्राउंड है, कौन किधर गार्डन है, कौन सी रूम्स हैं, क्लासरूम्स हैं, कितने क्लासरूम है, प्रिंसिपल रूम कौन सा है। ठीक है, वो आपको वहाँ पे हाईलाइट करने होंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थ्री को भी आपको करना होगा। वेरी सिंपल है ये 10.2 एक्सरसाइज विजुअलाइजिंग सॉलिड वाली, तो आप इजीली इसको प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर पे। क्वेश्चन नंबर फोर में भी सेम वही क्वेश्चन है, ड्रॉ ए मैप ऑफ गिविंग द इंस्ट्रक्शन टू योर फ्रेंड सो दैट शी रीच योर हाउस विदाउट एनी डिफ़िकल्टीज़। आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड को कहीं इनवाइट करना है और उसको बताना है कि मेरे घर पे आप कैसे आ सकते हो। तो आप एक रोड मैप बनाएंगे। रोड मैप बनाएंगे लाइक जैसे कि आपने एक रोड बनाया, ठीक है, ए रोड दे दिया, बी रोड दे दिया और सी दे दिया आपने। ठीक है, तीन रोड बना दिए पहले तो, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थे, जैसे वहाँ पे हॉस्पिटल था वैसे ही हमें क्या करना है, रोड के बीच में, अगर आपके घर के बीच दूरी में, डिस्टेंस में आपके फ्रेंड के घर से
डिस्टेंस और आपके घर की डिस्टेंस के बीच में मान लो कोई हॉस्पिटल आता है तो हॉस्पिटल वहाँ पे दिखाना होगा, कोई वाटर पार्क आता है तो वाटर पार्क दिखाना होगा, कोई गार्डन आता है तो गार्डन आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा। जो भी आपके वहाँ पे कोई ऑफिसेज़ आते हैं तो ऑफिसेज़ आपको दिखाने होंगे, ठीक है। तो और आपके घर आपके फ्रेंड के पास तक पहुँचते पहुँचते आपको क्या क्या ऑब्जेक्ट आपके रोड में दिखते हैं, वो आपको ऑब्जेक्ट क्या करने होंगे वहाँ पे हाईलाइट करने होंगे मैप के अंदर। तो ये भी इजीली है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम 10.3 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप की एक्सरसाइज है। 10.3 है। 10.3 में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कैन ए पॉलीगॉन हैव फोर इट्स फेसेस। कोई पॉलीगॉन है, उसके क्या क्या फेसेस दिए हैं। मान लो फर्स्ट फेस दिया है 3 ट्राइंगल्स हैं, 4 ट्राइंगल्स हैं और स्क्वायर एंड क्या होते हैं 4 ट्राइंगल्स, ठीक है। ये स्क्वायर है एंड 4 ट्राइंगल है क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तो हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, इनको हम किस तरीके से हमें बताना है कि ये पॉलीगॉन है या नहीं है, इसमें पॉलीगॉन फेसेस हैं या नहीं है, ठीक है। तो हमें ये बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम ले लेते हैं, ट्राइंगल है ना। तो ट्राइंगल में क्या होता है, नो। हमें लिखना होगा नो अ पॉलीहेड्रॉन कैन नॉट हैव पॉलीगॉन हैव नॉट हैव 3 ट्राइंगल्स फॉर इट्स फेसेस। तो इसमें क्या होते हैं, 3 फेसेस नहीं होते हैं, ठीक है। पॉलीगॉन में क्या होता है, कैन नॉट हैव 3 थिंग्स फॉर द 3 ट्राइंगल फॉर इट्स फेसेस। तो इसमें 3 ट्राइंगल के कोई भी फेसेस नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नो। 4 ट्राइंगल्स में होते हैं क्या पॉलीगॉन्स, तो 4 ट्राइंगल में यस, 4 ट्राइंगल में होते हैं, क्योंकि पॉलीगॉन क्या होते हैं 4 ट्राइंगल विच इज़ नॉन एज पिरामिड ऑन ट्राइंगल बेस। उसमें क्या होता है, एक पिरामिड टाइप से बनता है, ठीक है। और पिरामिड जब हम बनाते हैं तो यस इसमें क्या होते हैं, फेसेस होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 था जिसमें हमारा था ए स्क्वायर एंड इट्स 4 क्या होते हैं, ट्राइंगल्स, है ना, 4 ट्राइंगल्स। तो यस इसमें क्या लिखेंगे, थर्ड में यस अ पॉलीगॉन 4 इट्स फेसेस एंड स्क्वायर एंड क्या होते हैं 4 ट्राइंगल्स विच मेक ए पिरामिड एंड स्क्वायर बेस। इसमें क्या बनाते हैं, वो एक पिरामिड बनाएंगे और एक स्क्वायर बेस बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें यस आएगा, फर्स्ट में नो, सेकंड में यस और थर्ड में यस आएगा, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए पॉलीगॉन विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस। जैसे हिंट दी हुई है, थिंक ऑफ ए पिरामिड, है ना। हम पिरामिड की माइंड में रखते हैं कि पिरामिड किस टाइप से होता है, उस टाइप को रख के हमको इसका आंसर देना होगा। इट इज़ पॉसिबल, ये संभव है, क्योंकि ओनली इफ़ द नंबर ऑफ फेसेस आर क्या होते हैं, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 4। यदि क्या होते हैं वो ग्रेटर दैन मतलब ज़्यादा होते हैं उससे, या फिर उसके इक्वल होते हैं किसके, 4 के, ठीक है। क्योंकि पॉलीगॉन होता है तो उसमें क्या होता है 4 फेसेस तो होते ही हैं, तो वो अगर ज़्यादा है और या इक्वल है तो ये पॉसिबल है कि वो पॉलीगॉन जो पॉसिबल होता है इसमें कि पॉलीगॉन नंबर ऑफ फेसेस मिलते हैं हमें, तो इसमें क्या होंगे, हमें 4 मिलेगा, ठीक है, 4 फेसेस। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में विच आर अ प्रिज्म अमॉन्ग द फॉलोइंग, है ना। तो हमें कुछ प्रिज्म दिए हुए हैं और जैसे कि हमें नेल दिया हुआ है, नेल होता है जो हम दीवार में ठोकते हैं, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, स्प्रेड पेंसिल दी हुई है, ठीक है। टेबल वेट दिया हुआ है और बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनको हमको समझाना होगा कि इसमें किस टाइप से आंसर प्रिज्म में आएगा, ठीक है। ये कौन सी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर आंसर 3 का लिखेंगे सेकंड वाला है, जो क्या होता है अनशेप्ड पेंसिल है एंड फिगर है, क्योंकि उसकी कोई शेप नहीं होती है, ठीक है। अनशेप्ड पेंसिल एंड फिगर होता है। जबकि फोर्थ में क्या आएगा, फोर्थ में आएगा बॉक्स आर क्या होता है, प्रिज्म, और जो बॉक्स है वो क्या होता है, प्रिज्म होता है, ठीक है, फोर्थ। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड और फोर्थ। जबकि फर्स्ट और थर्ड है वो क्या होता है, प्रिज्म नहीं बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर लिखना होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंड्रिक अलाइक, ठीक है। सिलेंडर प्रिज्म जो है वो सिलेंड्रिक डिज़ाइन बनाते हैं या नहीं बनाते। हाउ आर पिरामिड्स एंड कॉन्स अलाइक, कौन बनाते हैं या नहीं बनाते पिरामिड, आइए चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कैसे लिखना है हमें, प्रिज्म बिकम ए क्या होता है, सिलेंडर। जो प्रिज्म होता है वो क्या होता है, बिकम ए क्या होता है, सिलेंडर एज द नंबर ऑफ स्लाइड्स ऑफ इट्स बेस एंड बिकम्स लार्जर एंड क्या होता है, लार्जर, वो बड़ा और भी बड़ा बनाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिलेंडर शेप होती है, उसमें क्या होता है, और आपने सिलेंडर तो देखा ही होगा, सिलेंडर शेप कैसे होती है, इस टाइप से हम बनाते हैं सिलेंडर, ठीक है। उसमें क्या कहते हैं, नंबर ऑफ साइड्स काफ़ी सारी होती है एंड इट्स बेस बिकम ए लार्जर एंड लार्जर, और वो बहुत बड़ा ही और भी बड़ा होता है, ठीक है। सेकंड है फोर्थ का, जिसमें लिखा हुआ है कि पिरामिड्स बिकम में क्या होते हैं, कैन। पिरामिड्स होते हैं वो क्या होते हैं,
कॉन्स बनाते हैं, ठीक है। एज द नंबर ऑफ साइड्स फॉर इस बेस बिकम द लार्जर एंड लार्जर, सेम फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसी का भी ये भी सेम आंसर इसी का भी यही होगा, ठीक है। अब पिरामिड्स बिकम द कॉन एज द नंबर ऑफ साइड्स एंड इस बेस बिकम द लार्जर एंड लार्जर। आपको इतना सा आंसर जस्ट मेंशन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, इन ए स्क्वायर प्रिज्म, कोई स्क्वायर प्रिज्म है, सेम एज द क्या होते हैं क्यूब, एक्सप्लेन। और सेम जैसे क्यूब होता है उसमें कैसे होता है, तो हमें एक्सप्लेन करना है होता है या नहीं होता है स्क्वायर प्रिज्म, ठीक है। नो इस कैन नॉट भी क्या होते हैं क्यूबिड आल्सो, ये क्या होता है क्यूबिड नहीं बनाते हैं, ठीक है। जो प्रिज्म बनाता है स्क्वायर प्रिज्म होता है वो क्या होता है क्यूब नहीं बनाता है, ठीक है। नो, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, नो नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है वेरीफाई द इक्वलर फार्मूला फॉर द सॉलिड्स, हमें इक्वलर फार्मूले से इन सॉलिडों को एक्सप्लेन करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। हम किस तरीके से इस फिगर इन दोनों फिगरों को क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे फेसेस देखेंगे, वर्टेक्स देखेंगे और एज देख के हम इसका आंसर निकालेंगे। और सेम इसका भी हम आंसर कैसे निकालेंगे, इसके कितने फेसेस हैं, इसमें कितने वर्टेक्स हैं और इसमें कितने एजेस हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट ये वाला जो हमने डायग्राम में हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ये इक्वल वेरीफाई करता है या नहीं करता है, उस फॉर्मूले को चेक करते हैं। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट का आंसर है कि यहाँ पे हमें फिगर जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, कंटेन द 7 फेसेस, ये इसमें क्या होते हैं 7 फेसेस होते हैं, कंटेन करता है 7 फेसेस होते हैं, 10 वर्टिक्स होते हैं और 15 क्या होते हैं एज है उसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कितने होते हैं 7 फेसेस, 10 वर्टिक्स और 15 क्या होती है एज है। तो यूजिंग ऑफ एफ 7 फेसेस को हमने एफ से रिप्रेजेंट कर दिया 7, वी को वर्टिक्स को 10 कर दिया हमने और ई क्या हो गया एज हो गया 15, ठीक है। तो हम हमारा फॉर्मूला क्या बनता है एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू, तो हमारा इक्वलर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या बनेगा हमारा एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल क्या करेंगे हम 2, ठीक है। तो 7 प्लस 10 माइनस 15 जो एफ प्लस वी है, अब हम उनमें वैल्यू पुट करेंगे, एफ की जगह एफ, वी की जगह वी वाली वैल्यू, ई की जगह ई वाली वैल्यू, ठीक है। तो 7 प्लस 10 माइनस क्या हो जाएगा 15 इक्वल क्या होगा 2, तो ये हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा, प्लस प्लस की वैल्यू को ऐड कर दिया हमने 17 हो गया, 15 का 15 आ गया माइनस के 15, ठीक है, इक्वल क्या किया हमने 2। तो ये इसका आंसर क्या आएगा 17 में से 15 जाएंगे तो 2 और 2 हमारा इक्वल है, यानी कि LHS और RHS क्या है एक दूसरे के इक्वल है। तो ये क्या करता है ये वेरीफाई करता है, अगर इक्वल नहीं आती दोनों की LHS RHS तो ये वेरीफाई नहीं करता इल्यूआर के फार्मूले को। लेकिन अब अगर दोनों की वैल्यूज़ क्या होती हैं इक्वल आती है तो वो क्या करता है इल्यूआर के फार्मूले को क्या करता है वेरीफाई करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर लिखना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड है। 6 में सेकंड में हमें ये वाला था है ना, 6 के सेकंड का हमारा ये था, तो इसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। इसमें हमारे क्या है कितने फिगर हैं, कंटेन करता है 9 फेसेस, इसमें क्या है 9 तो फेसेस हैं, 9 ही वर्टेक्स हैं और 16 क्या है एज है। तो यूजिंग द इक्वलर फार्मूला हम इक्वलर का फार्मूला यूज करते हैं एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फार्मूला बनाया था उसी तरीके से इक्वलर के फार्मूले को हम इसमें भी बनाएंगे, ठीक है। तो एफ हमें मालूम है कितना हो गया हमारा, एफ तो हमारा क्या दिया है 9 दिया हुआ है तो हमने 9 लिख दिया, वी वर्टिक्स हमारा कितना दिया है 9 दिया हुआ है, ई एज कितना दिया हुआ है हमारा माइनस के 16 और इक्वल में क्या है हमारा 2, इक्वल में हमारा क्या है 2। तो हम 9 और 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा और 16 माइनस कर देंगे इक्वल हो जाएगा 2, तो इसका भी आएगा 2 इक्वल 2, यानी LHS और RHS है वो क्या है इसके दोनों इक्वल है, यानी ये भी इस इक्वलर के फार्मूले को क्या करता है वेरीफाई करता है। इस तरीके से आपको समझाना होगा कि इक्वलर का फार्मूला किस तरीके से वेरीफाई करता है। आपको पहले उसमें एजेस देखनी होगी, वर्टिक्स देखने होंगे और क्या देखने होंगे आपको फेसेस, ठीक है। इस तरीके से आपको ये 7 क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है यूजिंग द एल्यूलर फार्मूला फाइंड द अननोन नंबर हमें जो दिए हुए हैं उनको एल्यूलर फार्मूले से क्या करना है फेसेस करना है, ठीक है। कैसे वेरीफाई सॉल्व करना है हमें, जैसे हमें फेसेस दिए हुए हैं क्वेश्चन मार्क, हमें फाइंड आउट करना है 5 20, ठीक है। वर्टिक्स हमें दिए हुए हैं 6 क्वेश्चन मार्क 12, ठीक है। एजेस दिए हुए हैं हमें 12 9 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ये हमें आंसर तीनों के ही निकालना है, फेसेस निकालना है हमें, वर्टेक्स निकालना है हमें और एजेस निकालना है हमें। अब हम किस तरीके से निकालेंगे, हम फर्स्ट कॉलम ये वाला फर्स्ट कॉलम निकालेंगे, ठीक है, अप टू डाउन फर्स्ट कॉलम। आइए सॉल्व करते हैं। तो हमारा ये आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है, जिसमें हमें फर्स्ट कॉलम हमने बता ही दिया आपको कौन सा है, जिसमें हमारा फर्स्ट कॉलम है हमारा ये वाला,
इसको हम फर्स्ट कॉलम है जिसमें हमें फेसेस दिए हुए हैं क्वेश्चन मार्क, वर्टेक्स 6 दिए हुए हैं और एज कितने दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया है। फेसेस हमें दिया है क्वेश्चन मार्क, मतलब हमें निकालना है फेसेस। वर्टेक्स हमें 6 दिया हुआ है, एजेस हमें क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। तो इसको किस तरीके से इल्यूर के फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे, यूजिंग द इल्यूर फार्मूला वी सी एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए क्योंकि इल्यूर का फार्मूला आपको इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, इस 10 एक्सरसाइज में। तो एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल क्या करेंगे हम 2 करेंगे, और जहाँ पे एफ है एफ की वैल्यू लिखेंगे। एफ में कुछ नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क मतलब एफ हमें ज्ञात निकालना है। प्लस वी दिया हुआ है हमें 6 और ई दिया हुआ है हमें 12, ठीक है, और 2 का 2 हम लिख देंगे। तो एफ माइनस क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 12 में से हम 6 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस की वैल्यू आएगी, तो माइनस के 6 लिख दिया हमने, इक्वल टू कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, एफ इक्वल टू प्लस 6 कैसे हो गया, 6 को हम इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे दूसरी साइड, तो ये क्या हो जाएगा प्लस की वैल्यू हो जाएगी। तो एफ इक्वल कितना हो जाएगा 8, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8 फेसेस आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका हम किस तरीके से लिखेंगे, हम इस तरीके से लिखेंगे, हैंस देयर आर क्या होते हैं फेसेस 8 फेसेस हैं, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड कॉलम पर। सेकंड कॉलम में हमारे क्या दिया हुआ है, सेकंड कॉलम में हमें दिया हुआ है 5, तो फेसेस दिए हुए हैं, वर्टेक्स क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है इसमें, और एजेस क्या होता है 9, तो हमें ये क्या करना है निकालना होगा, ठीक है। तो हम किस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड है जिसमें सेकंड कॉलम में हम निकालेंगे। एफ हमें 5 दिया हुआ है, वर्टेक्स हमें निकालना है, और ई हमें क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। इल्यूर का फॉर्मूला आपको मालूम है सेम जो हमने फर्स्ट कॉलम में यूज किया था, एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू। तो उस तरीके से हम वैल्यू को लिखेंगे। तो एफ हमारा तो क्या हो गया 5 हो गया, वी हमें निकालना है, और ई हमारा क्या हो गया 9 हो गया, इक्वल हमने क्या किया 12, है ना। तो वी माइनस क्या हो जाएगा 4, 9 में से 4 गए तो कितना बचेंगे 4 बचेंगे, इक्वल टू हो गया। अब माइनस के 4 है तो इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 हो जाएगा, तो v इक्वल कितना हो जाएगा 6। तो हैंस देयर आर क्या होते हैं 6 वर्टेक्स, तो इसमें क्या होंगे 6 वर्टेक्स होंगे। सेकंड कॉलम में जहाँ पे क्वेश्चन मार्क था v, तो उसका आंसर क्या आएगा 6 वर्टेक्स, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। अब आते हैं हम थर्ड कॉलम पे। तो थर्ड कॉलम में हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड कॉलम में हमें दिया हुआ है फेसेस तो 20 दिए हुए हैं, वर्टेक्स दिए हैं 12, और हमें इसमें क्या निकालना है एजेस निकालना है, ठीक है। तो एजेस कैसे तो अब हम आते हैं थर्ड कॉलम पे। थर्ड कॉलम में हमने लिख दिया एफ 20 है, वी 12 है, और ई हमें क्या निकालना है, ठीक है, वर्टेक्स निकालना है, ई हमें एजेस निकालना है। तो ई प्लस वी माइनस ई इक्वल क्या हो जाएगा 2, है ना। तो एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल क्या हो जाएगा 2। तो एफ हमारा कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, 20 लिख दिया, वी हमें दिया हुआ है 12, और ई हमें निकालना है इक्वल टू एजेस, ठीक है। तो ई इक्वल कितना हो जाएगा 12, 20 और 12 कितना होते हैं 32, माइनस क्या कर देंगे 2, ठीक है। तो ई इक्वल हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 को इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये माइनस के, ई को हम उस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो ये प्लस में हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो ई इक्वल क्या हो जाएगा 32 माइनस क्या हो जाएगा 2, तो ई इक्वल क्या हो जाएगा 30। तो हैंस देयर आर क्या होते हैं 30 एजेस। तो हम इसका थर्ड कॉलम का आंसर क्या आएगा, एजेस कितने हमारे 30। तो अब हमें पता चल गया है हमें हमारे पास फेसेस कितने थे 8, वर्टेक्स हमारा आया था 6, और एजेस कितने आए थे 30। तो जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं वहाँ पे आप ये आंसर मेंशन कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में टेबल बना के वहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में है 10.3 एक्सरसाइज का है, कैन ए पॉलीगॉन हैव 10 फेसेस 20 एज एंड 15 वर्टिकल। एक पॉलीगॉन में 10 फेसेस हो सकते हैं, 20 एजेस और 15 वर्टिक्स हो सकते हैं। कैसे, हमें ये वेरीफाई करना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम, आइए चेक करते हैं। सेम हमें इल्यूर का जो फार्मूला है वो इसमें यूज़ करना होगा। हमें फेसेस दिए हुए हैं, एफ दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, हमने लिख दिया, एजेस दिए हुए हैं हमें 20 दिया हुआ है, ई लिख दिया, और वर्टेक्स हमें क्या दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, तो हमने वर्टेक्स को 15 से रिप्रेजेंट कर दिया। देयर आर वी नो यूजिंग द इल्यूर फार्मूला, इल्यूर फार्मूला हमने पुट किया। अब उसमें हम क्या करेंगे, एज इट इज़ वैल्यू लिखेंगे। एफ में फेसेस की जगह फेसेस की वैल्यू लिखी है हमने 10, वर्टेक्स है तो वर्टेक्स का 15 लिखा, और एजेस लिखा हमने 20, ठीक है। तो फेसेस हो गया, वर्टेक्स हो गया, और एजेस हो गया हमारा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर कैसे आएगा, 25 माइनस क्या करेंगे 20। तो हमारा जैसे फार्मूला था हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूओं को पुट कर दिया है, जिसमें हमारा एफ तो फेसेस तो कितना हो जाएगा 10, वर्टेक्स हमारा क्या हो जाएगा 15, और एजेस क्या हो जाएगा हमारा 20, इक्वल क्या हो जाएगा 2। जो फार्मूला में है एज इट इज़ हमने वैल्यू को पुट किया। अब हम 10 और 15 करेंगे तो 25 हो गया, 25 में से 20 माइनस कर देंगे इक्वल टू, तो हमारा 25 में से माइनस करने पे कितना आएगा क्या लिखेंगे यहाँ पे, LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, है ना।
लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। तो देयरफॉर इट डज नॉट फॉलो द एल्योर फार्मूला। एल्योर फार्मूला को कब फॉलो करते हैं? जब LHS वैल्यू और RHS वैल्यू एक दूसरे की क्या होती है? इक्वल आती है, ठीक है। तो इसमें इक्वल नहीं आ रही है तो ये क्या करता है? एल्योर के फार्मूले को फॉलो नहीं करता है। ये लिखना है हमें आंसर। बस आपका क्वेश्चन नंबर 8 इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और आपका क्वेश्चन नंबर 8 खत्म होता है और एक्सरसाइज 10 एक्सरसाइज विजुलाइजिंग सॉलिड शेप वाली आपकी फिनिश होती है, जिसमें 3 एक्सरसाइज थी। हमने तीनों एक्सरसाइजों के वीडियो बना दिए हैं। 10.1 का हमने एक सिंगल वीडियो बनाया है और 10.2 और 10.3 का हमने एक साथ वीडियो बनाया है। तो आप 2 वीडियो में पूरा चैप्टर को लर्न कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। अगर आपको कोई क्यूरी होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टूडेंट वर्ल्ड सॉल्यूशन के नाम से।